मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी एक जिज्ञासा है। जो इस संसार में जीव जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु निश्चित होती है, लेकिन हमारे परिजनों की मृत्यु होने पर हम इतने आकुल व्याकुल क्यों हो जाते हैं? 1 वर्ष हो या 10 वर्ष बीत जाए, फिर भी हमें उनकी याद सताती रहती है। और कभी कभी हम इतने भावुक हो जाते हैं कि उनकी याद में रोने तक लगते हैं। तो हमारे कौन से कर्म बनते हैं? देखिए, कुंद कुंद स्वामी ने इसीलिए कहा है रत्तो बंधति कम्मम, और यही बात पूजपाठ स्वामी ने इष्टोपदेश में कही है, राग द्वेष द्वयी दीर्घा नेत्राकर्षण कर्मणा। जिसके प्रति राग है उसके प्रति उसके जाने पर आपकी आंख से आंसू निकलते हैं। हजारों लोगों की रोज मृत्यु हो रही है, लेकिन किसी के लिए आंख से आंसू नहीं निकले, संवेदनाएं आती हैं। लेकिन जिसके प्रति आपका राग रहता है ना, उनके प्रति आंख से आंसू भी आते हैं। तो ये राग है, और यही राग कई बार आपकी जो चेतना है उसके लिए हानिकारक हो जाता है। लोगों को लगता है कि द्वेष ज़्यादा हानिकारक है, लेकिन देखिए ध्यान से, राग ज़्यादा हानिकारक है। द्वेष तो बहुत कम लोगों से है, राग बहुत ज़्यादा लोगों से है, बहुत ज़्यादा चीज़ों से है। इसलिए जो मोह के 2 रूप हैं, रति रूप राग और अरति रूप द्वेष, इसमें राग ज़्यादा हानिकारक है। आपके पास राग की चीज़ें ज़्यादा है, द्वेष की चीज़ें कम है। अगर किसी की शत्रुता किसी से होगी तो 2-4 लोगों से होगी, लेकिन अगर परिवार का और या चीज़ों के प्रति, पुद्गल परमाणुओं के प्रति राग देखें तो वो बहुत अधिक है। तो ये राग कई बार दुर्गति भी कराता है। द्रव्य संग्रह ग्रंथ की 11वें नंबर की गाथा की टीका में ब्रह्मदेव सूरी लिखते हैं कि जिस व्यक्ति के प्रति, जिस वस्तु के प्रति, जिस प्रदेश के प्रति राग होता है, वो वैसी पर्याय को प्राप्त कर लेता है। एक कथा आगम में आती है कि एक पुरुष को अपनी पत्नी के प्रति बहुत राग था, तो मरण करने के बाद वो अपनी पत्नी के शरीर में ही सम्मूर्छन जीव हो गया। अब आप बताइए, क्या उस जीव की परिणति रह गई? कहीं ऐसे राग की परिणति से आपकी दुर्गति ना हो, इसलिए उसके लिए तैयार रहें। धीरे धीरे राग हटाने का प्रयास करें। जो लोग भी आपके साथ हैं या जो भी चीज़ें आपके आसपास हैं, उनसे ममत्व घटाने का प्रयास करें, ऐसा समझिए।